वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसब मिन्हो। वो शख्स कि अल्लाह पाक उसके लिए खैर का इरादा फरमा दे, भलाई का इरादा अल्लाह बंदे के साथ फरमा ले तो युसब मिन्हो, उसको मुसीबत में गिरफ्तार फरमा देता है। बंदा समझता है मुसीबत आई है तो अल्लाह नाराज हो गया, नहीं, अल्लाह उसको खैर अता फरमाना चाहता है, उसके लिए अपनी करम नवाजियाँ जो हैं उसे नसीब करना चाहता है, तो अल्लाह उसको मुसीबत में डाल देता है। रवाहुल बुखारी, इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत किया है। अगली रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की गई है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतमन्नयन्ना अहदुकुमुल मौत, हरगिज न आरजू करे तुम में से कोई एक मौत की। कोई बंदा भी मौत की आरजू न करे कि मुझे इस जीने से बेहतर है मौत आ जाए, मैं मर जाऊं, ये तमन्ना कोई शख्स भी न करे। ले दुर्रिन, किसी भी तकलीफ की वजह से, असाबहू, जो उसको पहुंची हुई है, यानी बंदे को तकलीफ पहुंची, तंग आया, तंग आके कहता है इस जिंदगी से बेहतर है मैं मर जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा भी ये आरजू न करे। फ़इन कान ला बुद्द फ़ाइलन, बस अगर ज़रूरी हो कि वो कोई दुआ करना ही चाहता है तो फल यकुल, उसे चाहिए कि वो ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा अहयिनी, ए अल्लाह मुझे ज़िंदा रख, मा कानतिल हयातु खैरन ली, जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है, व तवफ़्फ़नी, और ए अल्लाह मुझे मौत अता फरमा दे, इज़ा कानतिल वफ़ातो खैरन ली, जब मेरा मरना मेरे लिए बेहतर है हो जाए। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत फरमाया है। तो यहाँ मेरे आका ने फरमाया किसी मुसीबत से तंग आके ना बंदा ये ना करे कि अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह मुझे मौत भेज दे, मुझे मार दे, ये दुआ न करे। हाँ, अगर वो करना ही चाहता है तो ये दुआ करे कि या अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर है मुझे जिंदगी अता फरमा, और जब मेरा मरना मेरे लिए बेहतर है तो मुझे फिर मौत अता फरमा। इस दुआ से ये है कि वो मुसीबत अगर उसके लिए खैर है तो फिर अल्लाह से वो जिंदगी मांग रहा है, और अगर ये मुसीबत उसके लिए खैर नहीं है तो फिर उसका मरना बेहतर है, तो फिर अल्लाह से अर्ज कर रहा है कि या अल्लाह मुझे मौत ही अता फरमा दे। तो इसलिए दुआ रब से ये करनी चाहिए। और जो लोग किसी मुसीबत से तंग आके खुदकुशी कर लेते हैं वो एक अजाब से निकलते हैं दूसरे अजाब में गिरफ्तार हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, पाकिस्तान में बंदे ने भूख की वजह से जी तंग आके बच्चों के भी गले काट दिए, अपने आप को भी मार डाला। तो ये इस मुसीबत से, दुनिया की मुसीबत से निकले, अगली मुसीबत में जा पकड़े गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस बंदे ने अपने आप को इलाक किया ना, इसको आराम की मौत कहा जाता है। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उसे इसी तकलीफ में डाल देगा। जहन्नम के अंदर अगर पहाड़ से नीचे कूद के मरा है ना, उसको जहन्नम के अंदर ऐसे ही पहाड़ से नीचे छलांगे लगाता रहेगा, आग के पहाड़ होंगे और मरता रहेगा। और जिसने अपना गला काटा, अपने आप को छुरी से ज़िबा कर लिया, पिस्टल से गोली चला ली, तो जहन्नम में यही सजा उसको लगा दी जाएगी। तो इसलिए दुनिया की मुसीबत कितनी सारी होगी, तकलीफ कितनी ज्यादा होगी, पर जहन्नम की तकलीफ से बढ़कर नहीं है। तो इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को मौत का फैसला नहीं करना चाहिए कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। वो सब्र करे, अल्लाह से दुआ करे। अगर एक जगह पे हालात बेहतर नहीं हो रहे तो अल्लाह फरमाता है अर्दुल्लाह वासिआ, अल्लाह की ज़मीन कुशादा है, कहीं और मुंतकिल हो जाए, अल्लाह उसको वहाँ रिज़्क़ अता फरमा देगा। अगर वो एक चिड़िया को भूखे घोंसले से निकाल के उसको भी और उसके बच्चों को भी रिज़्क़ दे सकता है तो इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है।
बंदे का काम कोशिश करना है। अगर कोशिश करे तो अल्लाह पाक हर बंदे को रिज़्क़ हलाल अता फरमा देता है। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमा दे और कभी भी किसी तकलीफ से तंग आके ये नहीं कहना अल्लाह के हुजूर की या अल्लाह मुझे मौत अता फरमा दे, मुझे मैं मारी जाऊं इससे, नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर है मुझे ज़िंदगी अता फरमा, और जब मेरा मरना मेरे लिए बेहतर हो तो फिर मुझे मौत अता फरमा दे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।